नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हमारे सामने प्रसंग है कि हम प्रिय अप्रिय संवेदनों को कम करने का अभ्यास करें। कैसे करें? बड़ा कठिन प्रश्न है। प्रियता और अप्रियता के संवेदनों से छुटकारा पाना बहुत जटिल समस्या है। अभ्यास करें, पर कैसे करें? अभ्यास की कोई प्रक्रिया, कोई उपाय तो होना चाहिए। मैं आपके सामने एक प्रेक्षा का प्रयोग प्रस्तुत करना चाहूंगा। ज्योति केंद्र पर ध्यान करना। ज्योति केंद्र पर ध्यान करना, ये प्रिय अप्रिय संवेदनों से मुक्ति पाने का एक अनुभूत और महत्वपूर्ण प्रयोग है। जिस व्यक्ति ने अपने ज्योति केंद्र पर ध्यान किया है, सफेद रंग का ध्यान किया है या और निर्देशित रंगों का ध्यान किया है, उस व्यक्ति ने क्रोध से छुटकारा पाया है, अहंकार से छुटकारा पाया है, द्वेष से छुटकारा पाया है और राग की अनुभूति से भी छुटकारा पाया है। एक महत्वपूर्ण उपाय है कसाय आश्रव पर विजय पाने का ज्योति केंद्र पर किया जाने वाला ध्यान। तीसरी समस्या, तीसरा आश्रव, जो आंतरिक प्रवाह हमारी चेतना में प्रमाद पैदा करता है, हमारी चेतना में अनुत्साह लाता है, हमारी चेतना को अलस और मंथर बनाता है, निष्क्रिय बनाता है। उससे निपटने का उपाय है प्राण केंद्र का ध्यान। प्राण केंद्र पर ध्यान करना और दर्शन केंद्र पर ध्यान करना, ये दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं। प्राण केंद्र पर जिसने ध्यान किया वह प्रमाद से छुट्टी पा लेगा। उसके मन में अरति नहीं होगी, उसके मन में आर्त चिंता कम हो जाएगी, उसके मन में विकटता की भावना नहीं जागेगी। इधर उधर की गप्पें, इधर उधर की निकम्मी बातें करना, ये सारा रस समाप्त हो जाएगा। वही बचेगा जो जीवन के लिए जरूरी है और जो अनिवार्य है, आवश्यक है। मैं मानता हूं ध्यान करने वाला व्यक्ति आवश्यकता को नहीं खोता, आवश्यकता से इनकार नहीं होता, अस्वीकार नहीं करता, किंतु जीवन में होने वाली व्यर्थता से बच जाता है। हम जीवन का लेखा जोखा तो करें, कभी हिसाब तो मिलाएं, पूरा वर्ष का हिसाब मिलाएं कि जीवन में हमने आवश्यक काम कितना किया और निकम्मा काम कितना किया। पूरे वर्ष की बात छोड़ दें, एक दिन का लेखा जोखा करें कि दिन में आवश्यक काम कितना किया और अनावश्यक कितना किया। मुझे लगता है कि अनुपाततः अधिकांश लोग प्रतिदिन शायद 75-80% तो अनावश्यक काम करते हैं, मुश्किल से 20% आवश्यक काम करते होंगे। ध्यान का मतलब निष्क्रिय और अकर्मण्य हो जाना नहीं है। ध्यान करने का अर्थ है कि अनावश्यक से छुट्टी पा लेना और आवश्यक में सारी शक्ति का नियोजन कर देना, जिससे जो कार्य हो वह अधिक सफलता के साथ हो, अधिक कुशलता के साथ हो, अधिक दक्षता के साथ और अधिक कार्य में सुंदरता और सुघड़ता आ जाए। ये तो हमारे कौशल का उपाय है, ये हमारी कुशलता का दर्शन है,
सक्रियता का दर्शन है, अकर्मण्यता का दर्शन नहीं है। अगर ध्यान अकर्मण्यता का, जीवन की विफलता का दर्शन होता तो आज शायद सब लोग ध्यान करने वाले होते। मुझे ऐसा लगता है कि विफलता का काम 100% समाज करता है और सफलता का काम मुश्किल से 5-10% लोग करते। जितने असफलता के काम हैं शायद हर आदमी उसका आचरण करता है, सफलता का आचरण नहीं करते। अगर सारे के सारे लोग सफलता का आचरण करते तब तो वही प्रश्न आ जाता जैसा पुराने जमाने में किसी ने किया होगा कि महाराज इतने लोग बैठे हैं, सारे के सारे लोग धार्मिक हैं, धर्म करने वाले हैं, तो स्वर्ग में इतनी भीड़ हो जाएगी कि फिर वहाँ स्थान ही नहीं मिलेगा सांस लेने के लिए। जैसे आजकल के वैज्ञानिकों का ये चिंता है कि एक दिन हमारी दुनिया में इतनी आबादी बढ़ जाएगी कि आदमी को पैर टिकाने के लिए भी शायद भूमि नहीं मिलेगी। ऐसी ही चिंता उस धार्मिक के मन में आई होगी कि सब के सब धर्म करने वाले स्वर्ग में चले जाएंगे तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि सांस लेना भी कठिन हो जाएगा। शायद ऐसी ही बात हो सकती है कि अगर ध्यान विफलता का सूत्र होता तो बड़ी भीड़ हो जाती और सब के सब लोग ध्यानी बन जाते और स्वर्ग में भीड़ होने की स्थिति पैदा हो जाती। पर अच्छा है कि ध्यान सफलता का सूत्र है, और जो सफलता का सूत्र होता है उसे सारे लोग अपनाने में हिचकते हैं, उन्हें झिझक होती है कि कहीं सफल हो न जाए। तो सफलता का, प्रमाद को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है ये प्राण केंद्र का ध्यान और दर्शन केंद्र का ध्यान। एक समस्या और बची है बाहरी आकर्षण की, उसका भी संतुलन करें। बाहरी आकर्षण के साथ भीतरी आकर्षण भी पैदा करें, दोनों का संतुलन करें जिससे कि बाहर की गति में अवरोध न हो और भीतर की बेचैनी न बढ़े, भीतर का असंतोष न बढ़े। आदमी उस प्रगति के पथ पर न जाए जो प्रगति एक दिन ऐसा लगता है कि सारी मनुष्य जाति के विनाश और संहार का हेतु बन जाएगी और कर डालेगी। ऐसी प्रगति न हो, ऐसी प्रगति पर नियंत्रण हो सके। उस बाहरी आकांक्षा, आकर्षण और अतृप्ति पर नियंत्रण स्थापित करने का उपाय है विशुद्धि केंद्र पर ध्यान और आनंद केंद्र की प्रेक्षा। ये दो महत्वपूर्ण उपाय हैं कि जहां बाहरी आकर्षण कम होते हैं और भीतर का आकर्षण जागता है। ये आनंद केंद्र, यह हमारे अंतर जगत में प्रवेश का महान द्वार है, बहुत बड़ा दरवाजा है। जिस व्यक्ति ने आनंद केंद्र पर लंबे समय तक ध्यान किया उसे अनुभव होगा कि बाहरी और भीतरी जगत का संपर्क स्थापित करने का, स्थूल और सूक्ष्म जगत के संपर्क का इतना बड़ा माध्यम है कि आसानी से आदमी सूक्ष्म जगत में प्रवेश पा सकता है। तो आज मैंने कुछ एक युक्तियों का जिक्र किया है, उपायों की चर्चा की है। मैं फिर अपनी बात को, अपने विश्वास को दोहराना चाहता हूं कि हम प्रेक्षा ध्यान के परिपार्श्व में आकर असहाय नहीं हैं, निरुपाय नहीं हैं, हाथ मलने वाले नहीं हैं, किंतु हमारे दोनों हाथ में घोड़े हैं। गधा बिल्कुल नहीं है, दोनों में घोड़े हैं कि हम एक और सिद्धांत की चर्चा करते हैं,
एक हाथ से सिद्धांत का, सत्य का प्रतिपादन करते हैं, हमारी अंगुली सत्य का इंगित करती है, उसका निर्देश करती है, तो दूसरा हाथ उपायों को काम में लेता है, आलंबनों को, सहारों को काम में लेता है, तो हमारी दोनों अंगुलियां एक साथ उठेगी। यह रही सच्चाई और यह रही युक्ति और उपाय।